हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा है। मार्च 2024 में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM ऑल टाइम हाई ऑफ ₹53.4 लाख करोड़ पर पहुंच चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर के ₹39.42 लाख करोड़ से 35% का जंप है और ये बिगेस्ट लीप है फाइनेंशियल ईयर 2021 से, जहां 41% ग्रोथ हुई थी म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स में। अब स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज और गेन्स के वजह से इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स 55% से ग्रो होके ₹23.5 लाख करोड़ हो चुके हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज ने ओवर 45% रिटर्न्स दिए हैं। उन कैटेगरीज में से एक कैटेगरी थी वैल्यू फंड्स की, जिसने 45.69% रिटर्न्स जनरेट किए। अगर हम वैल्यू फंड्स के 1, 3, 5 और 10 इयर्स के कैटेगरी एवरेज परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वैल्यू फंड्स ने डिसेंट परफॉर्म किया है। लेकिन आखिर कौन से वो 4 परफॉर्मिंग वैल्यू फंड्स हैं जिसने 10 इयर्स में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है? चलिए देखते हैं। लेकिन रुकिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ध्यान रखें कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसे किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन ना समझें। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यू फंड्स आखिर क्या होते हैं। तो दोस्तों, वैल्यू फंड्स एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में एम होता है उन कंपनीज को ढूंढना जो मार्केट में अंडर वैल्यूड होती हैं, यानी उनकी ट्रू पोटेंशियल फिलहाल रिकॉग्नाइज नहीं की गई है। अब इसके पीछे थॉट ये होता है कि उन अंडर वैल्यूड कंपनीज की ट्रू वैल्यू इवेंचुअली रिकॉग्नाइज की जाएगी, जिसकी वजह से उनका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जिनके प्राइसेस उनके इंट्रिंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू से कम होते हैं, कुछ फाइनेंशियल मेट्रिक्स यूज करके। ये स्टॉक्स कई कारणों से अंडरवैल्यूड हो सकते हैं, जैसे मार्केट सेंटिमेंट, कंपनी रिलेटेड न्यूज या इन्वेस्टर सेंटिमेंट। लेकिन अगर उन कंपनीज के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो स्टॉक मार्केट उनका पोटेंशियल जरूर रिकॉग्नाइज करेगा और इवेंचुअली उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। सेबी रेगुलेशंस के अनुसार वैल्यू फंड्स को उनके टोटल असेट्स का एटलीस्ट 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग ना वैल्यू इन्वेस्टिंग थीम इंडियन स्टॉक मार्केट को लास्ट 1 ईयर से डोमिनेट कर रही है। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी मेनली पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, क्योंकि कभी कभार इन इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स आने में ज्यादा वक्त लग सकता है। अब आप स्क्रीन पर एनफी डेटा के अनुसार टॉप 4 वैल्यू फंड्स बेस्ड ऑन 10 ईयर रिटर्न्स देख सकते हैं as of 25th April 2024। तो इस लिस्ट का सबसे पहले फंड का नाम है HSBC वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। चलिए इस फंड के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स देखते हैं। तो सबसे पहले आता है NTPC एट 4.44%, ICICI बैंक 4.19%, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड 4.18%, SBI 3.8% और इंडियन बैंक 2.8% फंड के पोर्टफोलियो का। अब देखते हैं फंड के टॉप 5 सेक्टर्स को। सबसे पहले आता है बैंक्स 21.3%, IT सॉफ्टवेयर 10.32%, कंस्ट्रक्शन 8.79%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 5.33% और फेरस मेटल्स 5.13% फंड के पोर्टफोलियो का। चलिए अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क के अगेंस्ट रिटर्न्स की कंपैरिजन की। तो HSBC वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने बेंचमार्क को 1, 3, 5 और 10 इयर्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। अब देखते हैं इस फंड के क्रिटिकल रेशियोज को। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए ये ना फंड पोर्टफोलियो से अराइज होने वाले टोटल रिस्क को नापता है और ये रिस्क को एसेस करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। अब जब बात म्यूचुअल फंड्स की आती है तो ये बताता है कि आपके म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना स्ट्रे हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं बेस्ड ऑन फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अब जितना हाई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतनी ही हाई म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी होगी। दोस्तों HSBC वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.59% का। दूसरा क्रिटिकल रेशियो है बीटा। ये फंड के रिस्क को उसके बेंचमार्क के रिस्क से कंपेयर करता है, नापता है। अब बीटा अगर 1 से ज्यादा होता है ना तो इस फंड को मार्केट से ज्यादा रिस्की माना जाता है। इस फंड का बीटा 0.92 है, जिसका मतलब है कि मार्केट से कम रिस्की है। तीसरा क्रिटिकल रेशियो है शार्प रेशियो। तो ये फंड द्वारा जनरेट किए हुए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को नापता है। आसान भाषा में समझाऊं तो ये देखिए
इंडिकेट करता है कि फंड ने जो हर एक यूनिट ऑफ रिस्क बेयर किया है ना, उठाया है, उसके अगेंस्ट उसने कितना एक्सेस रिटर्न दिया है। शार्प रेशियो यूज किया जाता है 2 या उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करने के लिए। तो इस फंड का शार्प रेशियो है 1.48 का, जो इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले फंड ने 1.48 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। वेल, अब हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ये मेजर करता है कि फंड मैनेजर कितनी बार, कितनी फ्रीक्वेंटली म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को ट्रेड कर रहे हैं। अब इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो पीटीआर है 19% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। चलिए अब देखते हैं फंड के एक्सपेंस रेशियो को। तो एचएसबीसी वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.79% का। ओके, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने दूसरे फंड की ओर, जो कि है जेएम वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की पोर्टफोलियो में टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं आईटीसी 4.28%, आईसीआईसीआई बैंक 4.22%, एचडीएफसी बैंक 4.08%, एलएनटी 3.73% और इन्फोसिस 3.46% फंड के पोर्टफोलियो का। तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टॉप 5 सेक्टर्स में सबसे पहले आता है फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि है 21.57% का, कैपिटल गुड्स 10.68% का, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 9.4%, कंस्ट्रक्शन 8.65% और हेल्थ केयर 6.83%। अब हम कंपेयर करते हैं इस फंड के रिटर्न को उसके बेंचमार्क से। तो जेएम वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने बेंचमार्क को ओवर 1, 3, 5, 10 इयर्स में बीट कर दिया है। वेल, अब बारी है क्रिटिकल रेशियोज की, जिसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.37% का। सेकंड है बीटा, तो इस फंड का बीटा है 0.84, जो कि इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। तीसरा है शार्प रेशियो, तो इस फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.52 का, जो इंडिकेट करता है कि रिस्क के हर एक यूनिट के बदले इस फंड ने 1.53 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। वेल, अब बात करते हैं फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। तो इस फंड का पीटीआर है 98% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो को। तो जेएम वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो 0.81% का है। वेल, अब हम अपने तीसरे फंड की ओर जाने वाले हैं, जो कि है बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आइए चेक करते हैं इस फंड के टॉप 5 स्टॉक्स को। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं आरआईएल 4.42%, एचडीएफसी बैंक 4.39%, एक्सिस बैंक 4.03%, आईसीआईसीआई बैंक 3.83% और जिंदल स्टील एंड पावर एट 2.48%। अब देखते हैं टॉप 5 सेक्टर्स को। तो इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स 18%, फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी 8%, आईटी सॉफ्टवेयर 7%, ऑटोमोबाइल 6% और फाइनेंस 5% पे। वेल, अब बात करते हैं बेंचमार्क के अगेंस्ट इसके रिटर्न्स के कंपैरिजन की। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने बेंचमार्क को ओवर 1, 3, 5 एंड 10 इयर्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। अब बारी है क्रिटिकल रेशियोज की, जिसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फंड के लिए है 13.53%। बीटा, इस फंड का बीटा है 0.83, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट से तो कम रिस्की है। तीसरा शार्प रेशियो इस फंड के लिए है 1.54 का, जो इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले इस फंड ने 1.54 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। आइए चेक करते हैं फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को। तो इस फंड का पीटीआर है 29% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट बने रहे हैं। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.65% का। चलिए अब देखते हैं लिस्ट के लास्ट फंड को, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के पोर्टफोलियो में टॉप 5 स्टॉक्स को देखते हैं सबसे पहले, जो कि है एचडीएफसी बैंक एट 8.83%, आरआईएल एट 7.28%, आईसीआईसीआई बैंक एट 7.07%, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री 6.09% और भारती एयरटेल 5.94%। अब देखते हैं टॉप 5 सेक्टर्स ऑफ द फंड को, जो कि है फाइनेंशियल सर्विसेज 27.54%, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स 12.18%, हेल्थ केयर 11.04%, आईटी 7.23% और टेलीकम्युनिकेशन 6.89%। आइए अब कंपेयर करते हैं फंड के परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने बेंचमार्क को ओवर 1, 3, 5 एंड 10 इयर्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। अब बारी आती है क्रिटिकल रेशियोज की, जिसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि इस फंड के लिए है 11.13% का। नेक्स्ट है बीटा, इस फंड का बीटा 0.76 है, जो कि बताता है कि मार्केट से तो कम रिस्की है। तीसरा शार्प रेशियो, इस फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.81 का, जो कि इंडिकेट करता है कि रिस्क के हर एक यूनिट के बदले इस फंड ने 1.81 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। आइए अब चेक करते हैं फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को। तो इस फंड का पीटीआर है 62% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं एक्सपेंस रेशियो को। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 1% का। वेल दोस्तों, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं।
देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार एक इन्वेस्टर को इक्विटी फंड का 20% ही एलोकेट करना चाहिए वैल्यू फंड्स की तरफ। और ये याद रखना चाहिए कि मार्केट हमेशा वैल्यू स्टॉक्स के लिए प्रीमियम प्राइस पे नहीं करेगा। जब मार्केट में वैल्यूएशंस को ज्यादा रिगार्ड नहीं दिया जाता, ये अक्सर बुल मार्केट में होता है जब कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं और इन्वेस्टर्स उसे चेस करते हैं और वैल्यू फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं। वैल्यू फंड्स एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं और लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का पेशेंस रखते हैं। वेल, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ध्यान रखें कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसे किसी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। अब जाने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपने कभी वैल्यू फंड्स में इन्वेस्ट करना कंसिडर किया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.